हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से, और नाइन चैप्टर 9, टेक्स्ट 2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम् प्रत्यक्षवागमनं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। मैथिली का इसका तात्पर्य हम लोग को चर्चा करना था। सब लोग इसमें लेकर चर्चा की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम। This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting, and it is joyfully performed. Rajvidya is king of education. राजगुह्यम अत्यंत गुह्य ज्ञान मीन्स आसानी से इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही कोई व्यक्ति गीता पढ़ ले खुद से, लेकिन फिर भी इसका जो सीक्रेट वो मैनिफेस्ट नहीं होता किसी व्यक्ति के हृदय में, जब तक कोई प्रॉपर प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। पवित्रम, इट इज द प्योरेस्ट नॉलेज। अप्रत्यक्ष आगमम धर्म, and because it gives direct perception of the self by realization, साक्षात्कार के द्वारा इसको डायरेक्ट व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकता है। इसीलिए परफेक्शन ऑफ रिलीजन, समस्त प्रकार के धर्म की परम सिद्धि है ये नॉलेज भगवान जो गीता में ज्ञान दे रहे हैं। एंड स्पेशली दिस चैप्टर 9, एंड इट इज एवर लास्टिंग, अव्ययम। अव्यय मतलब कभी खत्म नहीं होता है। अव्यय मतलब वय वय मतलब होता है कि खत्म हो जाना, वय होना। लेकिन अव्यय का मतलब होता है जो कभी नष्ट नहीं होता है, एवर लास्टिंग। एंड सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम मीन्स इट इज जॉयफुली परफॉर्म। बड़े सुख के साथ इसको किया जा सकता है। तो इसके तात्पर्य को हमको पढ़ना था, मतलब तात्पर्य पढ़ के थोड़ा इस पे और कुछ चर्चा करेंगे। सो दिस चैप्टर भगवद गीता इज कॉल्ड द किंग ऑफ एजुकेशन। ये जो भगवद गीता का अध्याय है, इसको समस्त ज्ञान का राजा बोलते हैं, because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before। क्योंकि इसके पहले जो भी भगवान फिलॉसफी दर्शन प्रस्तुत किए, उसके सार को इस अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं, सार प्रस्तुत करता है। Among the principal philosophers in India are Gautam, Kanad, Kapil, Yajnavalkya, Sandilya, and Vaishvanar। ये षट दर्शन प्रदान करने वाले छह मेन
दार्शनिक ऋषि मुनि हुए और इन्होंने अलग अलग प्रकार के दर्शन प्रस्तुत किए। एंड फाइनली देयर इज व्यासदेव, द ऑथर ऑफ द वेदांत सूत्र। फाइनली व्यासदेव, जिन्होंने वेदांत सूत्र प्रस्तुत किया। So there is no depth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Now the Lord says that this ninth chapter is the king of all such knowledge, the essence of all knowledge that can be derived from the study of the Vedas and different kinds of philosophy. It is the most confidential because confidential or transcendental knowledge involves understanding the difference between the soul and the body, and the king of all confidential knowledge culminates in devotional service. तो पूरे वैदिक इतिहास में अनेकों प्रकार के ज्ञान प्रदान करने वाले महान ऋषि मुनिगण हुए हैं। और अ, और ज्ञान की कोई कमी नहीं है। इतने लाखों लाखों श्लोक में अनेकों ज्ञान की अनेकों शाखाएं हैं। फाइनली सारे वैदिक ज्ञान का जो कल्मिनेशन है, यानी निष्कर्षता, वेद व्यास जी वेदांत सूत्र भी वर्णन किए और उसको उस पे स्वाभाविक रूप से उसका टीका भी प्रदान किए भागवतम के रूप में, भाष्योऽयं ब्रह्म सूत्राणाम। वो सब के बाद फाइनली भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि दिस चैप्टर, नाइन्थ चैप्टर, इज द किंग ऑफ ऑल सच नॉलेज। ये सारे अनेकों वैरायटी, विविध प्रकार के ज्ञानों का ये राजा है। राजा मतलब एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज, समस्त ज्ञान का रस, निचोड़ है या सार है, जो कि सारे वैदिक ग्रंथों का और अनेकों प्रकार के विविध प्रकार के दर्शन शास्त्रों को पढ़ के समझने के पश्चात व्यक्ति जिस निष्कर्ष पे फाइनली पहुंचेगा, वो फाइनल जो कल्मिनेशन है, निष्कर्ष है, ये 9वें अध्याय के रूप में प्राप्त होता है। तो इसलिए ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भी इसको बोला गया है, परम गुह्य ज्ञान भी बोला गया है। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बिकॉज ये दिव्य ज्ञान है और ये हमारी वास्तविक पहचान, आत्मा और ये भौतिक संसार और शरीर के अंतर के बारे में वर्णन करता है। एंड किंग ऑफ ऑल कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कल्मिनेट्स इन डिवोशनल सर्विस। और ये जो परम गुह्य ज्ञान है, जो समस्त ज्ञान का राजा है, ये फाइनली भक्ति योग में कल्मिनेट होता है। यानी भक्ति योग, यानी इस परम दिव्य, परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, राज विद्या, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, इसका जो फल है वो है भगवान कृष्ण का भक्ति योग। ये इसका फल। So generally people are not educated in this confidential knowledge. They are educated in external knowledge. As far as ordinary education is concerned, people are involved with so many departments: politics, sociology, physics, chemistry, mathematics, astronomy, engineering, etc. There are so many departments of knowledge all over the world and many huge universities, but there is unfortunately no university or educational institution where the science of the spirit soul is instructed. So, हालांकि ये जो ज्ञान है, भगवान कृष्ण जो कि सुप्रीम अथॉरिटी, परम सत्य है, सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे बड़े अधिकारी, वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि गीता का ज्ञान परम गुह्य ज्ञान है और राज विद्या है, किंग ऑफ ऑल एजुकेशन। लेकिन दुर्भाग्यवश पूरे संसार में लोगों को शिक्षित करने के लिए लाखों की संख्या में
बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में इस राज्य विद्या को नहीं पढ़ाया जा, जिसमें व्यक्ति को ये सिखाया जाए कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। आत्मा और शरीर के डिफरेंस को नहीं बताया जा रहा है। Yet the soul is the most important part of the body. Without the presence of the soul, the body has no value. No. Still, people are placing great stress on the bodily necessities of life, not caring for the vital soul. फिर भी हालांकि आत्मा ये सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी आत्मा शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तत्व होने के बावजूद भी, और शरीर का कोई खास वैल्यू ना होने, कोई वैल्यू ना होने के बावजूद, फिर भी लोग मूर्तावश ये शारीरिक आवश्यकताओं को ही जोर दे रहे हैं और आत्मा के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी हमको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, कैसे इस संसार में लोग, इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये राज विद्या है, राज गुह्यम है, परम गुह्य ज्ञान है, लेकिन फिर भी इसको लोग ध्यान नहीं देते। तो आगे हम लोग इसका कंटिन्यू करेंगे। फिर विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे